अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अली राना और आप देख रहे हैं लाहौर क्रॉनिकल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ औरिया मकबूल जान साहब मौजूद हैं और आज उनसे हम मुल्की और बैनुल-अक़वामी सियासी मामलात के ऊपर डिस्कस करेंगे, मौजूदा हालात के बारे में उनसे आगाही लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मेरा पहला सवाल आज का ये है कि मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल में क्या इमरान खान अपनी कुर्सी बचा सकेंगे? मेरा ख्याल है बचा जाएगा। उसकी वजह यह है कि आखिरी वक्त तक की सूरत हाल होती है कि कब क्या बनता है। और मैं एक ही अदम एतमाद की मूवमेंट है जिसको मैंने अपने बड़े गौर से देखा, वो 1988 की थी। उसने बेनज़ीर के ख़िलाफ़ हुआ था तो आखिर वक्त तक लग रहा था कि नवाज शरीफ जीत जाएंगे और अदम एतमाद हो जाएगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के साथ थी। लेकिन आखिर में 3 वोट इधर हो गए थे और वो बेनज़ीर जो थी अदम एतमाद बच गई थी। और असल क्वेश्चन ये नहीं कि वो जीत जाएगा नहीं जीत जाएगा, अगर वो हारता है तब भी मेरा ख्याल है कि वो बहुत बड़े फ़ायदे में है। वो 3 साल की अपनी तमाम नाकामियाँ जो हैं उसकी ख़त्म हो जाएंगी और उसके साथ साथ वो दोबारा एक ख़ास किस्म की 2011 की सियासत में वापस आ जाएगा। और अगर वो जीतता है तो 6 महीने के लिए उसके खिलाफ अदम एतमाद नहीं हो सकता, वो 6 महीने के लिए इंतहाई स्ट्रॉन्ग किस्म का प्राइम मिनिस्टर बनकर उभरेगा। सर, इमरान खान की हर तकरीर में मजहबी गुफ्तगू मामूल की बात है। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरा ख्याल है वो शुरू से बहुत, जब से उसका कन्वर्शन हुई है मज़हब की तरफ और ख़ास तौर पे वो जो उसका एक ख़ास प्रोसेस के अंदर इस तरफ आया है, तो उस वक़्त से उसके अंदर आप देखें ना, वो जो मशहूर वो MTV वाली जो मशहूर ख़ातून है जिसने इस्लाम कबूल किया, वो तो इमरान खान की फ़िलासफ़ी से मुतासर होकर किया। और उससे तो एक क्रिकेटर था। तो ये कहना गलत है कि इस्लाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस्लाम के लिए इस्तेमाल करने वाले और बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर। OIC का इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि वाकई OIC मुस्लिम दुनिया का एक मजबूत इदारा है? ये अमेरिकन बिहेस्ट के ऊपर हो रहा है और अमेरिकन चाहते हैं कि OIC के खाते में कहीं पाकिस्तान को और इस खत्े को साथ मिलाया जाए और यहाँ से रूस और चीन को आउट किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद ऐसा अब बहुत मुमकिन है नहीं है कि OIC जो है कोई भी किरदार अदा कर सके अमेरिका के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, जबकि उसके एक तरफ चीन है और चीन ने अभी जो आपको तैयारे दिए हैं उसके बाद तो आप मुकम्मल तौर पर दिफाई तौर पर चीन पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान है, वो भी अमेरिका के ख़िलाफ़ है। अभी तालिबान ने जो जंग जीती है, तालिबान मुकम्मल तौर पर अमेरिका के साथ नहीं होते हैं। तो पाकिस्तान अगर बीच में अमेरिका का हामी बन जाता है सऊदी अरब के या UAE के कहने पे, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा। सर, लास्ट सवाल आपसे करूँगा कि ऐसा लग रहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग जो है वो थम गई है। सर, यूक्रेनी सदर ने अमेरिका से काफ़ी गिले शिकवे भी किए हैं। इस जंग के आने वाले दिनों में यूरोप पर क्या असरात होंगे? मैं नहीं लगता कि थम गई। अभी तो $14 बिलियन तो अभी तो अमेरिका ने उनके लिए सैंक्शन किया है। अभी तो जंग के शोले आगे बढ़ेंगे और ये एक और किसी के कज़िये की तरफ चलेंगे। अभी तो रूस उसके अंदर है, समझ नहीं आ रही कि जंग कैसे थमी है। थमी तो नहीं है, अभी तो उसको 5000 स्टिंगर मिसाइल और यूक्रेनी कहते हैं हम तो लड़ेंगे, आखिर वक्त तक लड़ेंगे। अब ये लड़ाई कहाँ तक जाती है, कैसे जाती है और उसको चीन कैसे उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, चीन ताइवान की तरफ कैसे अपना असर बढ़ाता है, ये जंग बढ़ेगी, रुकती नहीं है। हमारे साथ मौजूद है औरिया मकबूल जान साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी अपना टाइम देने का, अपना कीमती वक्त से हमें नवाजने का। और व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।